बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अल्लाह पाक यूँ ही हम सबको बहुत अच्छा बहुत खुश रखे और हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचा के रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बस 2-3 दिन से जब भी फ़ोन उठाओ तो बस यूट्यूब पे चल रहा होता है वुमेंस डे। बड़ी ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है वुमेंस डे। तो वुमेंस डे तो हर दिन होना चाहिए और हर दिन मनाना चाहिए, क्योंकि हर दिन वुमेंस डे है। क्योंकि जब एक बेटी इस दुनिया में पैदा होती है तो अपने बाप के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल देती है, एंड व्हेन शी बिकम्स अ वाइफ तो अपने हस्बैंड की ज़िंदगी को कंप्लीट करती है। और जब वो एक माँ बनती है तो जन्नत सारी उसके कदमों में आ जाती है। तो हर दिन वुमेंस डे है। तो मुझे ऐसा लगता है, और आप लोगों को कैसा लगता है तो वो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो बस आज की मेरी वीडियो डाइनिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो है, और मैं मतलब बात क्या लेकर बैठ गई, मतलब चल रहा था टॉपिक 2-3 दिन से मैं ऑब्जर्व कर रही थी, देख रही थी, तो बस निकल आई बात। तो ये मेरी जो डाइनिंग टेबल है बिना चेयर वाली, तो इसको मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ, फंक्शनल बनाती हूँ। मतलब कोई भी अगर आपके यहाँ चीज़ ऐसी है ना जो आपको लगे कि किसी काम की नहीं है, तो उसको भी आप किस तरह से काम में ले सकते हैं। तो यही मेरी डाइनिंग टेबल का हाल है। जब ये मेरे आई थी और वो कैसे आई थी तो वो लंबी एक स्टोरी है। तो तब मैंने सोचा था कि मतलब क्या यूज़ होगा इसका, चेयर जब ले लेंगे तभी इसका कुछ यूज़ हो पाएगा, अदरवाइज़ तो मतलब ये ऐसी ही रखी रहेगी। लेकिन नहीं, मेरी डाइनिंग टेबल इस तरह से यूज़ होती है ना कि मतलब अगर इसकी चेयर भी होती ना तब भी ये शायद इतनी यूज़ नहीं होती जितनी ये अब यूज़ होती है। और अब तो आ रहे हैं रमज़ान, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस रमज़ान रेडी कर रही हूँ मैं अपनी डाइनिंग टेबल को, और इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ कि रमज़ान में भी ये मतलब बहुत ज़्यादा फंक्शनल रहे और काम में आए। तो ये जितने भी आप मेरे ड्राई फ्रूट वाले जार देख रहे हैं ना, ये पहले मेरे किचन में रहते थे और मतलब रखे ही रहते थे। और जब से मैंने इनको डाइनिंग टेबल पे ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया है, रखना शुरू किया है, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अब ये खाली भी हो जाते हैं और रिफ़िल भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये जो डाइनिंग टेबल है वो मैं कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ कि ये सब सारी चीज़ें जो इस पे है ना, वो एक हेल्दी डाइनिंग टेबल बना दिया है मैंने इसको। बच्चे आते हैं, इस पर से उठाते हैं सामान और खा लेते हैं। लेकिन किचन में ऐसा नहीं होता था, चीज़ें सारी यही होती थी लेकिन नहीं खा पाते थे, बच्चे भी नहीं खा पाते थे और बड़े भी नहीं खा पाते थे। लेकिन अब ये सामने रहती है और किचन के सामने है। नहीं है इसमें चेयर तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने तो इसको यूज़फुल बनाना है ना। तो बहुत सारे सामान आपके घर में ऐसे होते हैं जो आपको लगता है किसी काम के नहीं है और जगह भी घेर रहे होते हैं, आप उसको हटा भी नहीं सकते और रख भी नहीं सकते। तो वही हाल था मेरी डाइनिंग टेबल का। इससे पहले जब मैं इसको ऑर्गेनाइज़ मतलब इस तरह से नहीं रखती थी, मतलब ऐसा होता था कि ये रखी है तो कोई भी सामान आया रैंडमली वो इस पर रख गया, सामान आया, राशन आया, वो रख गया, बाज़ार से आलू प्याज आए वो रख गए, बस इस तरह से। तो मुझे देख के इसको बहुत उलझन होती थी कि इसको हटा दूँ या रख लूँ, और मतलब समझ में नहीं आता। तो बस अब मैंने बना दिया है इसको अपने घर का एक हेल्दी कॉर्नर। और इस तरह का एक हेल्दी कॉर्नर ना मुझे लगता है कि सभी के घर में होना चाहिए। कोई भी आपके यहाँ छोटी सी टेबल हो, कोई कॉर्नर हो, कोई साइड हो, कोई शेल्फ हो, मतलब वहाँ इस तरह की सारी चीज़ें जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं और जो आप नहीं खा पाते हैं, जैसा हमारे साथ होता था, तो वो एक हेल्दी कॉर्नर आप बहुत अच्छी तरह से सेट कर दें उसको। और अब तो रमज़ान भी है, रमज़ान के लिए तो करना ही है। तो बस तो फिर वो चीज़ें खा ली जाएंगी। मेरी सारी ड्राई फ्रूट्स इसमें हैं, खजूर है, फ्रूट्स हैं। और ये दो जो सिरेमिक वाले जार साइड में रखे हैं ना, इसमें है गुड़ और चने जो कि एनीमिया के लिए बहुत अच्छे हैं। और मैं हूँ एनीमिया पेशेंट, मतलब मुझे बहुत ब्लड की कमी रहती है। तो अब मैं चलते फिरते भी ना गुड़ और चने निकाल के थोड़े से खा लेती, कुछ और ना खा पाएँ बैठ के आप, एप्पल ना खा पाएँ, कुछ और ना खा पाएँ, तो थोड़े से गुड़ और चने निकाले और वो खा लिए। तो बस इस तरह से ये यूज़फुल बनाई है मैंने। और ये बस थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दें अच्छा सा, ताकि आपके हाथ ही कुछ भी इस पे उल्टा सीधा रखने से पहले सोच लें कि नहीं ये अच्छे से सेट है ना, तो उसको सेट ही रहने दो। क्योंकि मैं ही रख देती हूँ, मेरे यहाँ तो कोई और है भी नहीं, तो मैं ही रख देती थी इस पे कुछ भी सामान, लेकिन अब नहीं रखती हूँ। और ये एक मेरा नाश्ते का बॉक्स है जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और मतलब बहुत प्यारा सा, ये ऐसी लोकल मार्केट का है। तो ये कांच के बाउल है इसमें, और ये इसकी लिड जो है वो एयर टाइट है, मतलब अच्छी एयर टाइट, इसमें रबर तो नहीं लगा हुआ लेकिन अच्छी खासी टाइट है। तो आपके नमकीन बहुत अच्छे रहते हैं इसमें। तो इसमें रख दिए थे मैंने सारे नमकीन, क्योंकि जब भी कोई गेस्ट आ जाता है ना तो जल्दी जल्दी जो हम निकालते हैं ना प्लेट्स में और फिर वो ख़राब होता है, तो इसमें सारे रख दिए थे। बस इसको निकाला है, आपको लिड खोलनी है और सारे बाउल रख देने हैं। तो इस तरह से मैंने इसको फंक्शनल बना लिया है और बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए हाफिज़ साहब तो रोज़ ही आते हैं, तो मुझे रोज़ ही निकालना होता था, फिर रोज़ ही पैक करके रखना होता था। तो ये बहुत आसान हो गया मेरे लिए, और ये मैं डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ। और ये तो मेरे रमज़ान में भी बहुत काम आने वाला है, क्योंकि भेलपूरी जो है ना वो मेरे यहाँ डेली बनती है, हर रोज़ रमज़ान में। तो मतलब उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आज ही मेरी डाइनिंग टेबल इंशाल्लाह रमज़ान के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। और रमज़ान को ध्यान में रख के ही मैं इसको सेट कर रही हूँ कि सारी चीज़ें भी इस पे लग गई।
और आगे मैंने इतनी ज़्यादा जगह छोड़ी है इस पे कि मतलब जो भी अफ्तार बने और कोई दावत हो तो वो खाना बने, और वो सब कुछ इस पे आगे आराम से लग जाता है। लगा हुआ भी अच्छा लगता है और आपका किचन भी फ्री रहता है, आपने बनाना है और बाहर रख देना है। जो भी टेबल मैं इसी तरह से करती हूँ। तो बस, और ये मखाने का पैकेट जब मैं ड्राई फ्रूट लगा रही थी ना तब मुझे नहीं मिला, मैंने इतना ढूंढा। तो अब ये रखा था नाश्ते के पैकेट के साथ, तो अब मिल गया। और जब से मेरा फ्रिज आया है ना तो मतलब इसकी जगह जो सालों से एक जगह सेट थी ना, वो जगह भी इसकी चेंज हो गई है। और करनी पड़ी फ्रिज की वजह से, सोचा नहीं था हमने लेकिन फिर भी करनी पड़ी। तो बस फिर भी मैंने इसको पूरी तरह से सेट कर लिया था। अभी जैसी भी सेटिंग है तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। रमज़ान तक अभी ऐसे ही रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो रमज़ान के बाद अब देखेंगे इसको कैसे सेट करूँगी, तो वो भी करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने रमज़ान के लिए इसको इस तरह से सेट कर लिया है। फ्रिज भी यहीं रखा है, वो भी अभी सेट नहीं हुआ। और लेकिन मैंने डाइनिंग टेबल अपनी सेट कर ली, सोफ़ा सेट कर लिया। तो मैंने कहा इसको इतना तो सेट रखना ही है, फ्रिज जब सेट होगा तब होगा। और और ये जो इसका टेबल कवर है ना वो स्टार वाला, तो वो बिल्कुल एक रमज़ान वाली फ़ील जो है वो दे रहा है लगने के बाद। बड़ा अच्छा लग रहा था ये। तो ये बस एक प्लेटर रख लिया था, इस पे 2 कप थे कलरफुल वाले वो रख लिए थे, ये सॉल्ट एंड पेपर रख लिया था, और ये छोटे-छोटे से फ्लावर पॉट रख लिया, एक लाइट बॉटल रख ली। उधर मैंने सोफ़ा कम बेड भी सेट कर दिया था। और ये जो फ्रिज ऑर्गेनाइज़र होता है जो फ्रिज के साइड में लगाते हैं, ये वाइट वाला, तो ये मैंने बड़ा अच्छे से सेट कर लिया था। इसको ये ऐसा शोकेस टाइप का बना लिया था मैंने, छोटे-छोटे से इसमें डेकोरेटिव आइटम रख दिए थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था ये। और लाइट के बिना तो कोई भी डेकोरेशन कंप्लीट ही नहीं है। तो ये लग गई हमारी लाइट, और ये तो फाइनली हो गया हमारा डाइनिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन और डेकोरेशन कंप्लीट लाइट के साथ। और जब से असल में हमारा फ्रिज आया है ना तो पूरे डाइनिंग एरिया की सेटिंग ना उलट पुलट करनी पड़ी है। तो उलट पुलट में भी मैंने इसको सेट कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, और बना लिया था इसको रमज़ान रेडी। तो आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और अब मिलूँगी एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और आप लोग एंजॉय कीजिए फाइनल लुक।